हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, जो कि आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके साथ में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट अपन जो है इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। ठीक है, सबसे पहले अपन जानते हैं कि देखिए चैप्टर का जो नेम है रियल नंबर, ये रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं, आप सबको को पता होगा क्योंकि आप लोग जो है 9th क्लास में पढ़ के आए। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। यहां लिख देता हूं इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे देखिए इंटीजर जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं सभी इंटीजर्स होते हैं। ऐसे ही होल नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर चलते हैं, जीरो टू प्लस इनफाइनाइट जितने भी नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि ये वन से स्टार्ट होते हैं, वन से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इवन नंबर तो आपको पता ही है, जो 2 की टेबल में आता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 है ना, ये कंटिन्यू चलेगा। ओड नंबर जो कि आपको पता है कि जो 2 की टेबल में नहीं आता, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सारी बातें आप लोग जो है 8th 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। प्राइम नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आता, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसमें 2 भी आता है आगे, 11 हो गया ना, 19 हो गया, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, जो कि किसी की टेबल में नहीं आते। रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जिनको अपन लिखते हैं, और इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे रूट वाले नंबर हो गए, जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और इन सारे नंबर को मिला के जो नंबर बनता है वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है क्योंकि ये सारे नंबर जो है रियली एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी नंबर हैं सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक था इस चैप्टर के नेम के बारे में। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए 1.1 काफी इजी एक्सरसाइज है, कुल 7 या 8 क्वेश्चन इसके अंदर है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है ना। और अगर अभी तक का आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। आप सभी बच्चे जो है 8th और 9th क्लास में एलसीएम मेथड पढ़े हुए हो, है ना। एलसीएम किस तरीके से करते हैं, तो देखिए प्राइम फैक्टर करते हैं अपन 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का। जैसे फर्स्ट वाला है 140, तो मैं आपको शीट पे जो है एक्सप्लेन करके बता देता हूं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है ये शीट पे पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं 140। अब 140 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। 140 का प्राइम फैक्टर का मतलब होता है आपको सिंपली क्या करना है, इसका एलसीएम कर देना है। एलसीएम करने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता ही होगा, जैसे कि इसमें जो है 2 की टेबल से डिवाइड होगा ये, तो अपन पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 35 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 140 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये 2 जो है 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर अपन ने इसके लिख दिए। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था एक्सप्रेस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना था, जो कि मैंने लिख दिया। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है 156, तो इसको भी देखिए मैं जो कंटिन्यू है 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं। सेकंड वाला है 156, इसके भी अपने को प्राइम फैक्टर करना है, तो ये भी 2 की टेबल से कट होगा। 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, है ना। बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, कहीं गलती भी हो जाए तो आप लोग बच्चे जरूर कमेंट करके बताएं कि सर आपने यहाँ पे गलत कर दिया है, तो उसको अपन करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर इसको 2 की टेबल से कट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, है ना। फिर अब ये 2 की टेबल से जाएगा नहीं तो 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, तो 13 जो है 13 की टेबल से 1 टाइम कट होगा। तो इसका मतलब 156 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ तो मैंने आपको अलग अलग लिख के पहले बताया बेसिक तरीका कि किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट देखिए 2 जो है 2 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 यहाँ पे कर दिया है।
इसी तरीके से इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कहीं पे भी जो है कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है 3825। इसका देखिए अपन एलसीएम करते हैं तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि किसकी टेबल में आएगा। देखिए 2 की टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 जो होता है वो ओड नंबर होता है, तो ओड नंबर इवन की टेबल में नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसको अपन 3 की टेबल से करते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ 3 2 जा 6, 2 बचेगा, ये 2 यहाँ मतलब 22 हो गया। 3 7 जा 21, फिर 1 बचेगा, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 की टेबल से करते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। फिर इसको अगर अपन 3 की टेबल से करते हैं तो 3 की टेबल में इस बार ये जाएगा नहीं, क्योंकि 3 अगर 3 की टेबल से करते हैं तो 3 1 जा 3 आएगा यहाँ पे, और 1 बचेगा, 3 4 जा 12, और 5 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है। तो 5 की टेबल से करते हैं। 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर 5 की टेबल से करते हैं। 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, और 17 1 जा 17, क्योंकि 17 जो है एक प्राइम नंबर होता है। आई होप एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, कहीं हो सकता है डिवाइड करने में कहीं गलती हो जाए। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। ये इसका प्राइम फैक्टर का आंसर हो गया। आई होप आप सभी बच्चों को जो है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए फोर्थ वाला लिखा हुआ है 5005। अब 5005 का फैक्टर करते हैं। देखिए किस तरीके से होगा, ये एलसीएम तरीका लिखा मैंने। अब डायरेक्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब ये 5 की टेबल से ही डिवाइड होगा। तो 5 की टेबल से करते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 एज इट इज, फिर 5 1 जा 5। अब ये फिर से देखिए अब जो है 5 की टेबल में जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। 5 की टेबल में कहीं 1 आता नहीं है, तो 5 से बड़ा होता है 7। तो 7 की टेबल से अपन इसको जो है चेक करते हैं कि 7 की टेबल से कब तक आएगा। ये 7 1 जा 7, बचेगा 3, और उसके बाद देखिए 7 की टेबल से हो जाएगा 7 4 जा 28, उसके बाद बचेगा 2, और 7 3 जा 21। ठीक है, इस तरीके से 141 आएगा इसके अंदर। उसके बाद फिर ये 11 की टेबल से जाएगा। 11 1 जा 11, और उसके बाद में 11 3 जा 33, क्योंकि यहाँ 3 बचेगा, और लास्ट में 13 की टेबल से 13 1 जा 13। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी अपना इस तरीके से हो जाता है। और इसके लास्ट वाला बचा है एक 5 वाला क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है 7429। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, 7429 जो है एक बड़ा नंबर है, बट इजी नंबर है। देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहली बात यह कि ये 17 की टेबल से जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर की टेबल से ही कट हो रहा है पूरा का पूरा। जब 17 की टेबल से अपन इसको सोल्व करते हैं तो 17 4 जा 17 3 जा और 17 7 जा 119, इस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 17 की टेबल लिख के। ठीक है, उसके बाद ये फिर से जो है प्राइम नंबर आ गया, तो ये 19 की टेबल से जाएगा। 19 2 जा 38, और 19 3 जा 57, है ना, और लास्ट में 23 फिर से प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। तो ये अपना यहाँ से देखिए जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। हर एक पार्ट जो है मैंने करवाए हैं आपको। अब अपन आ जाते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। ये आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब जब अपन इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आंसर आना चाहिए। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब वो कैसे निकलता है, देखिए 1 बाय 1 जो है हर एक क्वेश्चन में आपको सोल्व करके बताता हूं कि किस तरीके से अपन एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड करेंगे। तो यहां जो है मैं सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी बच्चों का ध्यान होना चाहिए यहीं पे। अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, ताकि अच्छा कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अब देखिए सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 26 एंड 91। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ समझाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 का अलग फैक्टर करना है, 91 का अलग फैक्टर करना है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर करेंगे। देखिए किस तरीके से होगा। ये 2 की टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 13 की टेबल से 13 1 जा 13। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा वाला देखिए, ये किसकी टेबल में आता है आपको पहले चेक करना पड़ेगा। ये आता है किसकी टेबल में, जैसे ये 7 की टेबल में आ रहा है। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, और ये 13 1 जा 13। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी।
अब देखिए आपको लिखना क्या है, ये 26 के जो फैक्टर आए हैं उसको लिखेंगे 2 इंटू 13 और 91 के जो फैक्टर आए हैं उसको लिखेंगे 7 इंटू 13। अपने को दो चीजें निकालनी है, एक तो एचसीएफ निकालना है, एक एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में आप मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, एचसीएफ में क्या करना है आपको कि जो नंबर कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है देखिए यहाँ 13 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। ये एचसीएफ हो गया इसका, ठीक है। और उसके अलावा एलसीएम में क्या करना है कि ये एचसीएफ का जो आंसर आया उसको लिख देना, है ना। बिल्कुल ध्यान से समझना कि एचसीएफ का आंसर तो 13 हो गया। अब एलसीएम में क्या करना है कि जो एचसीएफ का जो आंसर है 13 उसको तो लिखना है, उसके अलावा यहाँ कौन कौन से नंबर बच गए हैं उन सबको लिख दो। जैसे 2 बच गया और 7 बच गया, ये 2 और 7 बचे हुए ना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके सामने जो है आ जाएगा, इसका जो भी आंसर आना है। जैसे 13 2 या 26 और 26 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। 13 2 या 26 और 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, 4 बचेगा और ये 18, इसका मतलब 182 इसका आंसर एलसीएम का आ चुका है। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको वेरीफाई करना है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार। यहां वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं देखिए, ये वेरिफिकेशन का तरीका है कि आपको जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू है उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और जो दो नंबर अपने क्वेश्चन में लिखे हुए थे 26 और 91, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सेम आंसर आना चाहिए इधर का और इधर का, दोनों का, ठीक है। अब आप लोगों को क्या काम दे रहा हूं मैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका आंसर बताएंगे और इसका आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब अपना एचसीएफ और एलसीएम सही है, और अगर आंसर नहीं आता है तो एलसीएम और एचसीएफ गलत है। तो आप लोग जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या ये सही लिखा है, सही आंसर आया है या नहीं आया है। अगर सही आया तो आप यस करें, और यस करने के बाद में इसका आंसर जरूर बताएं कि आपका जो है प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड वाले क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट वाले तक तो आपको समझ में आ गया होगा, अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से होगा। देखिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 510 एंड 92, है ना। 510 एंड 92 वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं किस तरीके से ये सोल्व होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिए फैक्टर कर देते हैं, 510 का जो है फैक्टर इस तरीके से अपने को करना पड़ेगा, और 92 का जो फैक्टर है वो भी इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो 510 जो है वो 2 की टेबल से कट होगा, पहले 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 10। फिर ये 3 की टेबल में आता है, 3 8 जा 24 और 1 बचेगा, 3 5 जा 15। फिर ये आ जाएगा फिर से जो है 5 की टेबल में, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। आई होप आपको ये वाला फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है। अब इसके बाद 92 का करते हैं। तो देखिए 92 जो है सबसे पहले 2 की टेबल में जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और फिर 2 की टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23, क्योंकि 23 प्राइम नंबर होता है। आई होप ये प्राइम फैक्टर तो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए अपन इसको लिखते हैं, पहले 510 के जो फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और उसके बाद जो है 92 के जो फैक्टर आए उसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है कि जो कॉमन नंबर आ रहा है। अब कॉमन क्या आ रहा है देखिए, यहाँ केवल 2 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना कहीं पे भी, तो इसका एचसीएफ तो हो जाएगा केवल 2। एलसीएम की बात करते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि जो एचसीएफ का आंसर आ रहा है वो तो लिखना ही है, उसके अलावा जो नंबर बच गए सारे लिख दो, 3 5 7 2 23। ये 3 5 7 2 23 बचे हुए ना, तो इन सबको मैंने लिख दिया। तो इन जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23,460, इसका फाइनल आंसर आएगा एलसीएम का, जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपन वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या आता है देखिए आंसर ना, तो वेरिफिकेशन में ये होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ
नंबर के इक्वल। आप हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग क्या होता है, कभी कभी थोड़ा जल्दी लिखते हैं तो ऐसे राइटिंग जो है अजीब सी हो जाती है ना। अब देखिए एचसीएफ की वैल्यू है 2, एलसीएम की वैल्यू है 23,460, इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब जो नंबर है आपके पास में 510 ये वाले और 92, इन दोनों को अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये तो ईजी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46920, है ना, 46,920। अब सेम यही आंसर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए। अगर ये आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है, एकदम ये वेरीफाई हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप लोग एक बार सेल्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि येस और नो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसका लास्ट थर्ड वाला बचा है सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई है 336 एंड 54। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है 336 एंड 54, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो देखिए 336 का पहले एलसीएम करते हैं तो ये 2 की टेबल से कट होगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 3 की टेबल में आएगा, 3 7 जा 20 पर, फिर 7 1 जा 7, तो ये इसका फैक्टर हो गया। इसी तरीके से 54 का करेंगे तो ये 2 की टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर ये 3 की टेबल में आएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 की टेबल में आएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर तो देखिए बेसिक चीजें हैं, ये तो 7th 8th 9th 10th में आप 7th 8th 9th में पढ़ चुके हैं। तो 36 को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर। और 54 के फैक्टर लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या क्या बन रहा है, वो आएगा इसका एचसीएफ और उसके बाद निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो देखिए एक तो 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, एक आपको दिख रहा है 3 कॉमन आ रहा है, मतलब सर्कल आप कहीं भी बना सकते हैं, जैसे इस 3 को और इस 3 को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए पेंसिल से बना के दिखा देता हूं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सर मैं तो ये वाला 3 कॉमन लेना चाहता हूं, तो एज योर विश, आपको तो 3 कॉमन लेने से मतलब है, या तो ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए या इसके साथ ये वाला ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो आप जो है ले सकते हैं। 3 कॉमन लेना है, कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है ना। तो इसको फिलहाल के लिए यहां से हटा देते हैं वापस, ताकि कंफ्यूजन ना रहे अपने को, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, जैसे 3 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब एक तो 2 आएगा और एक 3 आएगा, तो 2 3 जा 6 तो हो गया इसका एचसीएफ, है ना, 6 तो हो गया इसका एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम में क्या करना है, मैंने बताया था एचसीएफ की वैल्यू को तो लिखना है, उसके अलावा क्या क्या बच गए सबको लिख दो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो ये सबको लिख दिया, 2 2 2 7 3 3, ये लिख दी मैंने सारी बातें जो बची हुई है। और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3024। आप लोग सभी एक बार सेल्फ जरूर मल्टीप्लाई करके चेक करें कि आंसर जो है सही लिख रहा हूं मैं या नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। लास्ट में कर देते हैं इसको वेरीफाई, की जो है वेरीफाई ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वेरीफाई में एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम इसका आया है 3224 इंटू एचसीएफ आया 6। अब काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा, सर आपने इस क्वेश्चन में तो एचसीएफ इधर लिखा है एलसीएम इधर लिखा, इस वाले में आप एलसीएम इधर लिख रहे हैं एचसीएफ इधर लिख रहे हैं, तो ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे भी कर लीजिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, बात तो एक ही है, 6 ही आना है, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई में। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब जो दो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 336 इंटू 54। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा 18,144 और इसका भी आएगा 18,144। इसका मतलब अपना जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए सेकंड वाले के जो 3 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मैंने तीनों पार्ट आपको जो है 1 बाय 1 सारे करवा दिए हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ही। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तीनों 1 बाय 1 आपको करवा देता हूं। देखिए कैसे क्या होंगे ये क्वेश्चन। तो 1 बाय 1 अपन करते हैं। पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट वाला जो नंबर है 12, 15 और 21। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन 12, 15 और 21। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 12, 15 और 21 के फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर आपको पता है क्या होता है, 2 की टेबल से जाता है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 का 3 की टेबल में आता है। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। और 21 जो है वो लास्ट का 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो लास्ट में इनको मैं लिख देता हूं, जैसे 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 7। अब मैंने आपको बताया था क्लियर कि एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन नंबर जो आ रहा है उसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, हर जगह 3 कॉमन मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब एचसीएफ तो इसका हो गया 3, ठीक है ना। एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। और एलसीएम में आपको क्या करना है कि 3 को तो लिखना ही है, जो एचसीएफ की वैल्यू है उसको तो लिखना ही है। उसके अलावा जो नंबर बच गए, जैसे क्या क्या बच गए, देखिए 2 2 5 7, तो इन सबको लिख दीजिए 2 2 5 और 7। और जब इन सबको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 420, जो कि इसका एलसीएम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। अब अपन इसका सेकंड वाला करते हैं। तो देखिए सेकंड वाले में लिखा हुआ है 17, 23 और 29। अब अगर आपको पता है तो 17 भी जो है वो प्राइम नंबर है, जो कि 17 की टेबल में आता है 1 टाइम। 23 भी प्राइम नंबर है, जो कि 23 की टेबल में आता है 1 टाइम। और 29 भी एक प्राइम नंबर है, जो कि 29 की टेबल में आता है 1 टाइम। ठीक है, इसका मतलब 17 के फैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 17 इंटू 1, ठीक है ना। 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, 1 लगा भी सकते हैं। और 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एचसीएफ में मैंने बताया था आपको कि जो कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है तीनों में, है ना, तो ये 1 आ गया आंसर। यहां ध्यान रखना कि क्योंकि 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पे तीनों जगह कॉमन आ रहा था। जब अपन ने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था उसमें 2 ही नंबर थे तो 2 जगह कॉमन आएगा। यहाँ 3 है तो 3 जगह कॉमन आएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एचसीएफ की जो वैल्यू है वो तो लिखेंगे, और जो बच गए 17, 23 और 29, इन तीनों को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इन सारे नंबर्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11,339। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब एक इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है थर्ड वाला, वो भी मैं आपको जो है बता देता हूं किस तरीके से होगा। तो देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है 8, 9 और 25। 8, 9, 25। तो सबसे पहले 8 का फैक्टर करते हैं। 8 जो है वो 2 की टेबल में आता है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसे ही 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और लास्ट वाला 25 जो है वो 5 की टेबल में आता है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। 8 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 आएगा 3 इंटू 3, और 25 आएगा 5 इंटू 5। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अपन इसमें भी जो है अपन ये लगा सकते हैं 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना। तो एचसीएफ की वैल्यू तो आ गई 1, कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। देखिए यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा। कॉमन का मतलब ये मत बोल देना सर 2 2 2 आ रहा है, ऐसा नहीं। अगर 2 इसमें आ रहा है तो 2 इसमें आना चाहिए, 2 भी इसमें आना चाहिए, ऐसे कॉमन होता है। अब एचसीएफ देखिए ये 1 तो लिखेंगे, इसके अलावा जो नंबर बच गए सबको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये सारे हो गए नंबर बचे हुए, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1800, इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा थर्ड वाला कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। गिवन दैट एचसीएफ, यहां लिखता जाता हूं मैं, देखिए क्या क्या आपको गिवन है। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। आपको एलसीएम फाइंड करना है 306 और 657 का।
देखिए आपको ये कुल मिला के बात ये गिवन है कि दो नंबर है जो कि 306 और 657 है। उन दोनों का HCF आपको गिवन है 9। आपको इन दोनों का LCM फाइंड करना है, ठीक है ना, LCM फाइंड करना है। अब सीधे से आपको मैं बात बताता हूं। सेकंड वाले क्वेश्चन में अपन ने एक वेरिफिकेशन किया था, LCM इंटू SCF जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो देखिए LCM की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है, पता नहीं है। HCF की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 9 या 9 पुट कर देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब है ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब ये 9 यहाँ जो मल्टीप्लाई है ये उधर जाके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा ये यहाँ पे 9 तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसको काट देते हैं यहाँ से, ये 34 आएगा। 34 को 657 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका LCM आपको मिल जाएगा 22,338। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए ये 5 और 6 वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए अगर कभी बाय द चांस आ गया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। 5 वाले में लिखा हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n लिखा हुआ है यहाँ पे ना, 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब आपको ये बताना है कि क्या मैं n की पावर कुछ भी लगा दूं, सॉरी 6 की पावर अगर कुछ भी लगा दूं, जैसे कि n बोला है ना नेचुरल नंबर, तो 6 की पावर अगर मैं कुछ भी लगा दूं तो क्या वो एंड होगा क्या 0 से, मतलब उसको सोल्व करने पर। जैसे मान लीजिए 6 की पावर मैंने 1 लगाई, तो 6 की पावर 1 लगाने से क्या ये 0 से एंड हो रहा है क्या, 0 आ रहा है क्या लास्ट में, आपको ये बताना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये तो मैंने 1 लगाया, हो सकता है किसी ऐसी पावर लगाएं जिसमें 0 आ भी जावे, है ना, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आपको चेक करना है और लैंग्वेज इसकी लिखनी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो मैं आपको सिंपल इसकी एक लैंग्वेज है वो लिख के मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से होगा। देखिए सिंपली क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि यह लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें आपको बताना है कि क्या ये जो है 0 से एंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां लिखा हुआ है। अब अपन लिखते हैं 6 की पावर n विल एंड विथ 0, विल एंड विथ 0 इफ 5 जो है 5 इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। ये बात समझ में है आपको। ये 6 की पावर n कब 0 से एंड होगा, जब जो है इसका एक ना एक कोई प्राइम फैक्टर 5 होगा, क्योंकि आपको पता है 5 की टेबल में पीछे 0 इजीली आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं 6 के फैक्टर करता हूं, फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3। क्या 2 इंटू 3 में कहीं भी 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 5 यहां पे नहीं आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखिए सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर of 6, so 6 to the power n cannot end with 0। आपको ये लैंग्वेज लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, राइटिंग पे मत जाना, जैसे जैसे मैंने बोला है आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं होगी, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में कहीं पे भी 5 नहीं आता है। 5 एक बेसिक नंबर होता है जिसकी वजह से जो है 0 आप इजीली गोइंग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अपना सोल्व होता है, खाली आपको एक लैंग्वेज लिखनी थी। उसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए 6 वाले में लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, है ना। तो ये आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है ना। ये जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ये कंपोजिट क्यों है, इसका आपको रीजन बताना। अब ये कंपोजिट क्यों है, देखिए सीधा सा मैं आपको एक बिल्कुल इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कंपोजिट क्यों है। थोड़ा सा मैं बुक को साइड कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहां मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 का, यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक, और यहां मैं 6 का क्वेश्चन नंबर आपके सोल्व कर देता हूं। अब ये कंपोजिट नंबर कैसे, देखिए पहले नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 का मतलब n1 लिख देता हूं इसको। तो ये हो गया, देखिए नंबर गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस तरीके से लिखा हुआ। मैं यहां से एक काम करता हूं, 13 कॉमन निकाल लेता हूं। 13 मैंने कॉमन निकाला तो ये बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। ये 7 इंटू 11, इस वाले नंबर से 13 तो बाहर आ गया, और ये प्लस 13 लिखा हुआ तो 13 बाहर आ गया, प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना।
अब इसको जब सोल्व करते हैं तो 13 और ये हो गया देखिए 7 इंटू 11 होता है 77 प्लस 1 और 77 प्लस 1 होता है 78, है ना। 13 तो एज इट इज रहेगा, 78 के अपन फैक्टर कर देते हैं तो 78 का फैक्टर होता है, देखिए मैंने निकाला था एलसीएम लेके, ये आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2, है ना, लिख सकते हैं ना। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर जो होते हैं उनके फैक्टर नहीं होते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं ना, जैसे कि ये देखिए यहाँ एक क्वेश्चन करा था 17, 23 और 29, तो प्राइम नंबर के कभी भी फैक्टर नहीं होते हैं। जबकि यहाँ ये जो नंबर लिखा हुआ था, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसके फैक्टर आए हैं आपके सामने देखिए 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो आपको सिंपली इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देना है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज वी गेट द फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है ना। और इसका जो सेकंड वाला है n2 लिख देता हूं, उसको नंबर 2 है वो, जिसकी वैल्यूज लिखी हुई है देखिए बुक के अंदर में देख लेता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहां से भी मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा 7 6 4 3 2 1 को, तो ये वैल्यू आएगी, और उसमें जैसे कि आ गया 1008 और इसमें प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1009। तो देखिए यहां भी फैक्टर हो ही रहे हैं। फैक्टर का मतलब कुछ ना कुछ दो टर्म्स तो स्प्लिट हो ही गई ना इसकी, 5 और 1009, दो टर्म्स तो स्प्लिट हो ही गई। तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से एक कंपोजिट नंबर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सो एक राउंड है, एक मतलब पाथ है स्पोर्ट फील्ड का, जिसमें सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उस फील्ड को कवर करने में, वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को केवल और केवल 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, पेज पलटते हैं, एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन अब देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये। तो यहां देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, यहां एक्सप्लेन कर देते हैं इसको अच्छे से। एक सर्कुलर पाथ है, एक फील्ड का जो है एक राउंड शेप है, दोनों यहां खड़े हैं, सोनिया भी यहीं है और रवि भी यहीं पे है। ठीक है, दोनों यहीं खड़े हैं। अब सोनिया क्या कर रही है, भागना स्टार्ट कर रही है, रवि भी भागना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये भाग रहे हैं, लेकिन रवि की स्पीड थोड़ी सी तेज है, क्योंकि रवि जो है इसको 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, सोनिया जो है इसको 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। अब रवि भाग रहा, मान लीजिए एट द टाइम ऑफ, एक मोमेंट ऐसा आता है कि रवि यहाँ पे है और सोनिया यहाँ पे है। ठीक है, अपन मान लेते हैं रवि यहाँ पे, सोनिया यहाँ पे भाग रहे हैं। अब रवि जो है भागता भागता यहाँ रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू भागता रहेगा, है ना, कंटिन्यू भागता रहेगा, सोनिया इसके पीछे पीछे भाग रही। अब जाहिर सी बात है एक मोमेंट ऐसा आएगा कि रवि जो है वो कहीं ना कहीं सोनिया को ओवरटेक करेगा, क्योंकि रवि की स्पीड तेज है। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि ये वापस कितने टाइम के बाद एक दूसरे को मीट करेंगे, मिलेंगे कब। ये रवि जब ओवरटेक करेगा सोनिया को तो कितने मिनट के बाद उसको ओवरटेक करेगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको दोनों का एलसीएम फाइंड कर देना है। 18 और 12 का आपको एलसीएम फाइंड करना, एलसीएम। ठीक है, तो 18 का देखिए फैक्टर होता है 2 की टेबल में आता है 2 9 जा 18, सॉरी 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ऐसे ही 2 की टेबल में 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फैक्टर लिख देता हूं इसके, 18 के होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाले को तो एक बार लिखेंगे और जो नंबर बच गए 3 और 2 उनको लिख देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 36 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट के बाद में सोनिया और रवि वापस जो है मिलेंगे, मतलब एक दूसरे से मीट करेंगे। तो यहाँ आई होप जो है अपनी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.1 और इस चैप्टर का बेसिक। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का।
तो अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो बने रहें चैनल पे। स्टे ट्यून, स्टे फॉरएवर, गुड बाय।